तो लालू जी करने के लिए सोच रहे थे। 24 घंटा के अंदर में एक डीओ के माध्यम से हर स्कूल, हर कॉलेज, हर डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज सबसे रिपोर्ट मंगा लिए इनको करने के लिए। लेकिन जगदानंद सिंह इसको रोक कर हम लोग को फांसी के लग बोले थे कि नहीं ये फॉरवर्ड कॉलेज सब के मैक्सिमम जगन्नाथ मिश्रा स्कूल करवाए हुए हैं, खुलवाए हुए हैं, हमको नहीं देना है। ये बात खत्म हो गई। रियासत की नीतीश हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया कि ऐसे इदारों को, इसमें हाई स्कूल भी शामिल हैं, इंटर और डिग्री कॉलेजेस भी हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे इदारों को रिजल्ट की बुनियाद पर ग्रांट दिया जाएगा। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन तकरीबन 8-10 साल से वो भी बाकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हम हैं पटना में और हमारे साथ हैं वित्त रहित शिक्षक। ये शिक्षक जो हैं ये विगत 12 दिनों से पटना में अपना डेरा डाले हुए हैं। कभी जो है ये जेडीयू कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, कहीं बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, तो कभी आमरण अनशन की बात करते हैं, तो कभी जो है आत्मदाह करने की बात करते हैं। मामला क्या है? इन लोग का मामला है वेतनमान का। आइए हम इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है वित्त रहित शिक्षक। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। धन्यवाद। आप लोग क्या हैं सर, कौन से टीचर हैं? हम हाई स्कूल के टीचर हैं, बाबूनंदन सिंह जगदीश राय उच्च विद्यालय इनरवा फुलवार, पूर्वी चंपारण। क्या मामला है सर? मामला है हम लोग का ना वेतनमान गवर्नमेंट ना लालू यादव किए और ना नीतीश कुमार किए। अच्छा, ये वित्त रहित शिक्षक कब से ये लागू हुआ बिहार में? 1986 से। 1986 में कौन? जगन्नाथ मिश्रा। अच्छा, उसके बाद से आप लोग को क्या तनख्वाह नहीं मिलता था जब? ना, हम लोग को तनख्वाह नहीं मिलता था, हम लोग को ना अनुदान मिलता था ना तनख्वाह मिलता था। तो आप लोग के मतलब किस लोग से मतलब स्कूल ज्वाइन किए हैं? आखिर परिवार भी तो चलाना था, पढ़ाई। हम लोग स्थापना अनुमति हम लोग को मिला ना, उसी के आधार पर हम लोग आशा में हम लोग झूलते रहे। आशा क्या कि सरकारीकरण होगा। जिस तरह जगन्नाथ मिश्रा अपना पाला में 80 तक ले टेक ओवर किए, उसी तरह सब वित्त रहित थे। उसी के आशा में हम लोग भी इसमें जुड़े और हम लोग काम किए, आज तक ले काम करते आ रहे हैं। काम 1986 से आप लोग पढ़ा रहे हैं? जी, 1990 से हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपने मतलब 1986 से लोग पढ़ाना शुरू किए? जी। और इसको सरकारीकरण नहीं हुआ? जी ना सरकारीकरण हुआ ना कुछ। अच्छा, तो अनुदान का सुविधा कब शुरू हुआ? 2008 में। 2008 में नीतीश कुमार दिए अनुदान देना शुरू कर दिए। तो अब आप लोग की क्या मांग है? हम लोगों को मांग है कि हम लोग को वेतनमान किया जाए। नीतीश कुमार हम लोग को कहे थे कि हम ही अनुदान दिए हैं, हम ही इसको करेंगे, इसी आशा में हम लोग झूल कर आज तक ले आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, जगन्नाथ मिश्रा जब इसकी शुरुआत किए थे जी, तो कुछ तो इसका ये बना होगा ना क्राइटेरिया कि टीचरों को कैसे भुगतान किया जाएगा? जी ना, उस समय तो कहे कि मेरे वो शर्त लगा दिए, उसी के समय शर्त लगा दिए कि हम फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसको करेंगे, सरकारीकरण करेंगे। जैसे पहले का जो स्कूल था 80 के पहले का था जो था ना, उसको कर दिए। अच्छा। और 80 का बाद में वो छोड़ दिए। 80 के बाद वो कह दिया कि फिर दोबारा हम बनेंगे तो करेंगे। फिर करेंगे। अच्छा, दोबारा वो बने 86? जी ना, वो नहीं बने। तो उसके बाद लालू जी आए। तो लालू जी करने के लिए सोच रहे थे। 24 घंटा के अंदर में एक डीओ के माध्यम से हर स्कूल, हर कॉलेज, हर डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज सबसे रिपोर्ट मंगा लिए इनको करने के लिए। लेकिन जगदानंद सिंह इसको रोक कर हम लोग को फांसी के लग। जगदानंद सिंह रोक दिए लालू यादव को कि नहीं, आपको फायदा नहीं हो रहा है, आप जो करने जा रहे हैं इससे फायदा नहीं होगा। और वही लालू यादव उन्हीं के बात मानकर इसको छोड़ दिए। तो जगदानंद सिंह क्यों रोक दिए सर? रोक दिए कि इसमें फॉरवर्ड आपको जो बैकवर्ड, इसमें आपको सोच रहे हैं कि बैकवर्ड इसमें फायदा होगा, कि बैकवर्ड को इसमें फायदा होगा, लेकिन नहीं होगा। इसमें फॉरवर्ड क्लास का लोग बेसी है, बैकवर्ड क्लास का लोग कम है।
अच्छा, उनका कहने का मतलब था कि वित्त रहित जो शिक्षक हैं उनमें फॉरवर्डों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जो है जगदानंद सिंह ने इसको रोक कर इसको बंद कर दिया। अच्छा, इसके बाद आप लोग धरना प्रदर्शन तो उस समय भी किए? बहुत किए हम लोग, बहुत लाठियों डंडा खाए हम लोग, लेकिन हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद आया नीतीश कुमार जी का राज। नीतीश कुमार आए ना, तो नीतीश कुमार 2006 से लगातार इसमें लगे रहे, 12 तक ले इसमें दिन रात उछालते थे कि हम ही करेंगे इसको, हम ही करेंगे इसको। इनको भी कोई ना कोई सिखा दिया कि इससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। ये भी अनुदान दिए, 8 से अनुदान दिए, और उसके बाद अनुदान दे दिए, रिलीज कर दिए, और ये भी छोड़ दिए, कुछ नहीं, आज तक ले कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हालांकि नीतीश कुमार जब अनुदान दिए हैं तो आशा तो रहना चाहिए। जी, औसे पर तो हम लोग झूल रहे हैं। लागू भी जी, हम लोग औसे पर झूल रहे हैं कि नीतीश कुमार अनुदान दिए हैं, कुछ दिए हैं, सहारा दिए हैं, तो यही दिए हैं। लालू यादव तक दिए ना हम लोग को, लेकिन यही दिए हैं, तो हम लोग आशे में आज तक ले झूल रहे हैं। नीतीश बाबू से हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोग का जो जीवन यापन है, हम लोग को वेतनमान कर दिया जाए। हम लोग आपके अति में हैं, हर चीज़ में मेरे आपका सहयोगी हैं, यही तो हमारा आग्रह है। इस विभीषण प्रसाद यादव, पूर्वी चंपारण, बाबूनंदन सिंह जगदीश राय उच्च विद्यालय नरवा फुलवार, प्रखंड बनकटवा। तो आप देख रहे हैं एक शिक्षक जो हैं वो हाथ जोड़कर नीतीश कुमार जी से गुहार लगा रहे हैं कि जब आप अनुदान शुरू किए हैं तो वेतनमान भी लागू कर दीजिए। बीच एक और शिक्षक हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदर आलम सिद्दीकी है, और मैं सारण जिला के अमनौर में वाक़ महंत विजय राम जी दास कॉलेज में सदर शोबे उर्दू हूँ। क्या आप लोग 10-15 दिन से 12 दिन से पटना में बैठे हुए हैं, किस आशा से बैठे हुए हैं? ये हम लोग का 11वां दिन है और इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि रियासत की नीतीश हुकूमत ने जहां हर शोबे में तरक्याती काम किए हैं, तो ये वित्त रहित का जो मामला है, जो तकरीबन 40 वर्षों से ज़्यादा अरसे का है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो असातिज़ा हैं कि जो काबिल रहम हैं, यानी इन पर जितना भी रहम किया जाए कम है। किसी ने क्या खूब कहा है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। तो ये लोग जो है 40 साल से ज़्यादा अरसे से बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, और जब रियासत की नीतीश हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया कि ऐसे इदारों को, इसमें हाई स्कूल भी शामिल हैं, इंटर और डिग्री कॉलेजेस भी हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे इदारों को रिजल्ट की बुनियाद पर ग्रांट दिया जाएगा। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन तकरीबन 8-10 साल से वो भी बाकी है। पिछले साल भी हम लोगों ने इसी तरह से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किया था, और इससे पहले वाला जो आंदोलन था वो अजीब व गरीब तरीके का था। जिस तरह से इस साल हम लोगों ने जदयू ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, उसी तरह से पिछले साल भी किया, मगर पिछले साल में ये था कि हम लोगों ने उस वक्त में जो किया, तो तमाम शिक्षकों ने अपने अपने हाथों में कटोरा लेकर पटना की सड़कों पर भीख मांगा। उसके भीख मांगने का मतलब ये था ताकि राज्य सरकार हमारी बातों पर संजीदगी से गौर करते हुए जो हमारे मुतालबात हैं, अनुदान के बदले माहाना वेतन देने का काम करे। और ये बात पहुंची भी, क्योंकि जिस दिन ये प्रदर्शन हुआ तो उस वक्त में उस दिन पिछले साल वजीर आला आरा के दौरे पर थे। उन्होंने फ़ोन करके जो है हालात का जायज़ा लिया
मगर इस 1 साल के अंदर में कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, और ये चूँकि इंतखाबी साल है और हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि सब्र की भी कोई हद होती है। जैसा कि हमसे पेशतर मुकर्रिरीन ने बताया कि हम लोगों की हालत इंतहाई खस्ता है। भाई, जिनको पैसा नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी, उनके बाल बच्चों की क्या हालत होगी, उनकी ज़रूरियात कहाँ से पूरी होगी। तो यानी इतनी तंग दस्ती में ज़िंदगी गुजर रही है कि उसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। इसलिए हम लोग को अब की दफ़ा पूरी उम्मीद है राज्य की नीतीश सरकार से कि आचार संहिता लगने से पहले, चुनावी आचार संहिता लगने से पहले ग्रांट के बदले, यानी जो बचा हुआ वेतन है उसको जो है ग्रांट, उसको जो है माहाना तनख्वाह की शक्ल में देने का काम करे। और इसके लिए जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हमारे एमएलसी हजरात जो जीत करके आते हैं, मुंतखब होकर के आते हैं, हम लोग उनके दरवाजे पर भी कई मर्तबा जा करके फरियाद कर चुके हैं कि भाई आप हमारे रहनुमा हैं, आप जो है हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाइए ताकि सरकार हमारे मांग को माने। और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हम लोग का इस साल यकीनन काम होगा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। इसमें राजनीति भी किया गया आप लोग के साथ? देखिए, इसमें जो है राजनीतिक की बात अगर करते हैं तो वो एक शेर है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये एक तवील गुफ्तगू है। और आपने ये भी सुना होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था वगैरह सुनते रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। और इसमें वो स्कूल कॉलेज के प्रबंधन भी पूरे तौर पर जिम्मेदार हैं कि जो ग्रांट दिया जाता है तो वो सही सही शिक्षकों और कर्मचारियों को नहीं मिलता है। और वो पहले बोलते हैं कि हमको इतना चाहिए तब मिलेगा। और उसके अलावा जो हमारे यूनियन के नेता थे, यूनियन के रहनुमा थे, यानी उन्होंने इतने सालों तक बेवकूफ़ बनाने का काम किया। इसलिए किया ताकि ये शिक्षक इसी तरह से जो है भूखे मरते रहें और हमारी दुकान चलती रहे। तो इसमें यानी कितने का नाम लें। अच्छा, 40 साल का ये लंबा संघर्ष रहा आप लोग का। बीच में जो है कांग्रेस की सरकार में आप लोग ज्वाइन किए, उसके बाद राजद की सरकार आई, फिर नीतीश कुमार की सरकार है अभी 20 वर्षों से। नीतीश कुमार ने अनुदान लागू किया। तो क्या लगता है राजनीति के भेंट भी चढ़ गया ये शिक्षक? देखिए, चाहे कांग्रेस का दौर हो या आरजेडी का दौर हो, हर जमाने में ये काबिल रहम असातिज़ा यानी शिक्षक, यानी वो कोई सा ऐसा दरवाज़ा नहीं है कि जहाँ पर नहीं गए होंगे, जहाँ पर जाकर के फरियाद न किए होंगे। मगर किसी ने क्या खूब कहा है कि रहम की भीख उससे क्या मांगे, रहम की भीख उससे क्या मांगे, उसका दिल नहीं है, पत्थर है। तो जिसका दिल ही पत्थर हो जाए तो उससे रहम की भीख क्या मांगेगा। अच्छा, एक शिक्षक का कहना था कि ज़्यादा फॉरवर्डों की संख्या होने के कारण जो है ये सरकारीकरण नहीं हो पाया इसका। तो अगर वेतनमान मतलब लागू नहीं, तो अगर हमारे वो हमसे पहले जो शिक्षक बोले हैं, तो चूँकि वो हमसे ज़्यादा तजुर्बाकार हैं और हमसे ज़्यादा उम्र दराज है और हमसे ज़्यादा उनको वाकफियत है, तो अगर उन्होंने कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है। और पर्दे के पीछे की ये कहानी। जी 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 इसलिए कि हाँ, एक चीज़ ये आप जान लीजिए कि रियासत की नीतीश हुकूमत ने 2008 से ग्रांट देने का काम शुरू किया। और आप ये यकीन जानिए कि यही हुकूमत इन इदारों को ग्रांट के बदले माहाना वेतन देने का काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है।
और ऐसा हो करके रहेगा। अच्छा, वर्तमान सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? वर्तमान सरकार से यानी हम तमाम वित्त रहित शिक्षकों की जानिब से उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करना चाहते हैं। उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हम लोग के जो मुतालबात हैं, जहां आपने सबका भला किया है तो वहां वित्त रहित वालों का भी भला कर दीजिए, ताकि वित्त रहित इदारों में काम करने वाले लोग और उनके बाल बच्चों की दुआएं हमेशा आपको मिलती रहे। सर, 40 साल का लंबा वक्त, आप लोग 40 साल से संघर्षरत हैं। आपके पहले भी जो लोग थे वो भी संघर्ष किए हैं, अब आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है ये वित्त रहित शिक्षक कहीं राजनीतिकरण के भेंट तो नहीं हो गए आप लोग? नहीं, राजनीतिक के भेंट क्यों होंगे? हम लोग को नीतीश कुमार पर पूरा तो उम्मीद है। ये पहले भी हम लोग को अनुदान दिए हैं, अभी भी कई वेतनमान देंगे ये। अच्छा, आप कब ज्वाइन किए थे? 99 में ज्वाइन किए हैं। 99 में जी। ज्वाइन किए थे। उस समय तो लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी। जी उस समय भी ये धरना प्रदर्शन तो आप लोग कर रहे हाँ, हैं। लालू प्रसाद साफ इनकार कर देते कि नहीं, हमको इसको देना ही नहीं है कुछ। अब इनकार कर देते, तुमसे कुछ लेना ही, तब बातें खत्म हो गया। जब देना ही नहीं तो क्या कहिए? लालू जी साफ साफ इनकार करते, हमको देना नहीं कुछ। वो बोले थे कि नहीं, ये फॉरवर्ड कॉलेज सब है, मैक्सिमम जगन्नाथ मिश्रा स्कूल करवाए हुए हैं, खुलवाए हुए हैं, हमको नहीं देना है। ये बात खत्म हो गई। तो ये तो अनुदान दे करके कहिए, तो ये हुआ 4 आदमी को बढ़ा के चलो भाई, कुछ उम्मीद बढ़ गई कि भैया अनुदान दे रहे हैं तो वेतनमान देंगे ही निश्चित है, वेतनमान देंगे ही निश्चित है। उम्मीद है। हाँ, पूरी उम्मीद है हम लोग को, 100% उम्मीद है कि वेतनमान देंगे। लालू यादव जी की सरकार ने साफ मना कर दिया। जी साहब मना कर। कारण सर? कल वही तो आपको बोले, वो बोले फॉरवर्ड कॉलेज है, कहिए मैक्सिमम लोग जगन्नाथ मिश्रा में तो इसको करवाए हुए, ज्वाइन करवाए हुए हैं, वही कॉलेज सब खुलवाए हुए, हम नहीं देंगे। मतलब इसमें ज्यादा फॉरवर्ड कर्मी है, इसलिए हम नहीं, फॉरवर्ड कॉलेज तो मैक्सिमम है ही, पूरे बिहार में की फॉरवर्ड की कॉलेज मैक्सिमम है ही। जिनके पास जमीन रहेगा वही कॉलेज खोलेगा, बैकवर्ड के पास जमीन ही नहीं, कहाँ से कॉलेज खोलेगा? लेकिन सर, इसमें कर्मी तो ज्यादा क्या है, फॉरवर्ड है या कर्मी तो दोनों में है, सब है, कहिए फॉरवर्ड सब। हाँ सब कहीं कहीं तो आप लोग देखिए रोस्टर पर बहाली है, बहुत ढंग से सिस्टम में है। हम ही लोग क्या देखिए जाके हर जात के लोग हैं, हर जात के लोग, बहुत सारे कॉलेज में हर जात के लोग हैं। अब कहीं कहीं एक्सेप्शन कहिएगा, कहीं तो कोई एक ही जात के लोग हैं, दो तो अलग बात कहिए। हाँ, जैसे मिले। लेकिन लालू राज में ये जातीय समीकरण के कारण मामला जो है बिगड़ गया, नहीं मिल पाया। अच्छा, अब क्या लगता है सर, आप लोग, अब इलेक्शन का समय आने वाला है, क्योंकि 1 महीना के अंदर में जो है हमारे हिसाब से आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो नवल किशोर यादव हम लोग के MLC जो है वो तो बोले हैं हम लोग को कि आपको इलेक्शन से पहले हम वेतनमान दे देंगे, वेतनमान लेकर के जाइएगा। यहाँ तक वादा कर दिया कि वेतनमान लेके जाइएगा, तो आप लोग पटना में रहिए, वेतनमान लेके जाइएगा। तो हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा सर, जब वादा कर दिए हैं तो फिर क्यों धरना प्रदर्शन? लेना पड़ता, इसलिए कहीं घोषणा होगी उसके बाद ना हम लोग जाएंगे। हम लोग घोषणा देखना चाहते हैं क्या है, हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए, क्या कि सरकार का तो बहुत दिनों से चल रहा है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, ऐसी करते करते 40 साल चला गया। इसी यकीन नहीं है, भरोसा खत्म हो जाता है आदमी को, क्या नेता पर क्या हम लोग भरोसा करें? 40 साल तो देखते ऐसे ही बीत गया, मैक्सिमम देखते नहीं 60% के भी रिटायर हो गए हैं लोग। कितने शिक्षक होंगे सर टोटल बिहार में? अभी भी हमको लगता है कितना होंगे, 40 साल तो होंगे ही। हाँ, 40 साल के आसपास होंगे, तो 80,000 था इनसे। एक चीज बताइए, आप लोग शिक्षकों के बीच में 2-3 संगठन हैं जी। कहीं आपको नहीं लगता है कि ज्यादा संगठन होने के कारण भी आप लोग कमजोर पड़ते जा रहे हैं? डिस्टर्ब तो थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन उससे क्या होगा? उससे कोई ये जो संगठन मजबूत होगा वो लेगा। अभी रोशन जी का संगठन सबसे अच्छा चल रहा है, कहिए, क्योंकि ये हम लोग अनुदान भी जो रुका हुआ तो वो भी दिलवाए हैं बीच में, बहुत लगातार 4-5 अनुदान मिले हैं लोगों को, जिसका पता हुआ तो लागू करेगी तो पूरे शिक्षकों के लिए हाँ, लागू करेगी? सबसे टोटल से। चलिए, नाम क्या हुआ सर? डॉक्टर मोहम्मद जाहिद अली, काजी अहमद इंटर कॉलेज जाले, दरभंगा। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।